गुड मॉर्निंग बच्चों। मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। तो इस कथन को आधार बनाकर आज हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। हमें शत्रु के मुकाबले मूर्ख मित्र से अधिक सावधान रहना चाहिए। समझदार शत्रु कभी भी धोखे से अहित का अर्थ बुरा धोखे से अहित नहीं करेगा। वह आमने सामने ही लड़ेगा, पीछे से या धोखे से हमला नहीं करेगा। ये उस शत्रु की बात हो रही है जो समझदार व नीतिवान है। जो शत्रु समझदार नहीं है और अनीति पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, वह तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए उससे तो विशेष सावधान रहना चाहिए। अब आती है बात मित्र की। मित्र को सुहृदय अच्छे दिल वाला, सुहृदय का अर्थ है अच्छे दिल वाला भी कहते हैं। मित्र मुसीबत में सहायता करता है और सपने में भी अहित की बात नहीं सोच सकता। कभी भी बुरी बात मित्र के विषय में बुरी बात नहीं सोच सकता। मित्र पर बड़ा भरोसा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो मित्र दुख जो ना मित्र दुख होई दुखारी तिन्ही विलोकत पातक भारी। तो इन पंक्तियों का अर्थ है जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें देखने में ही बड़ा पाप लगता है। कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं उन्हें विलोकत देखने से ही पातक पाप बहुत भारी बहुत बड़ा पाप लगता है। मित्र के तो बड़े बड़े गुण हैं। ये बात सच्चे मित्र की है, मूर्ख मित्र की नहीं। मूर्ख मित्र से तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जिसमें समझ नहीं है वह ना जाने कब, जिसमें कोई भी समझ नहीं है वह ना जाने कब अहित कर दे, कुछ नहीं कह सकते। इस प्रकार एक कहानी है मूर्ख सेवक की। एक राज्य में बड़े प्रतापी राजा उदय भानु सिंह राज्य करते थे। वह बड़े दयावान, न्यायी और प्रजा के हितरक्षक का अर्थ है भलाई करने वाले थे। उनकी प्रशंसा आसपास के राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके न्याय की मिसाल का अर्थ उदाहरण देते थे। उनके राज्य की प्रजा क्या थी? सुखी थी। वे विद्वानों का आदर करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बंदर का तमाशा दिखाने वाला आया। उसने राजा और दरबारी लोगों को बंदर का तमाशा दिखाया। उस बंदर को मदारी ने काफ़ी काम सिखा दिए थे। सिवाय बोलने के वह सब काम कर देता था और आदमियों की बातें समझ लेता था। राजा ने प्रसन्न होकर उस बंदर को मदारी से अच्छा मूल्य का अर्थ कीमत देकर खरीद लिया और अपने महल में रख लिया। राजा जो कार्य करने को कहता, राजा जो कार्य काम करने को कहता वह बंदर उस कार्य को कर देता। थोड़े ही दिनों में उस बंदर ने राजा का दिल जीत लिया। अतः राजा ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। जब राजा शयन का अर्थ है आराम करता, सोने को जाता, तो वह बंदर राजा को पंखे से हवा करता। इस प्रकार उसने अपने काम को समझ लिया था। राजा शीतल का अर्थ ठंडी हवा के स्पर्श से सुख का अनुभव करता था। एक दिन उस बंदर की प्रशंसा हर दिन उस बंदर की प्रशंसा करता था। कौन प्रशंसा करता था? राजा हर दिन उस बंदर की प्रशंसा करता था और उसे अपने साथ दरबार में भी ले जाता था। सभी लोग उसे देखकर अपना मनोरंजन करते। कभी वह दरबारियों से जाकर हाथ भी मिला लेता था। एक दिन दरबार से आकर खाना खाकर राजा अपने शयन कक्ष में चला गया। राजा विश्राम का अर्थ आराम करने लगा और बंदर ने पंखा लेकर हवा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही शीतल पवन ठंडी वायु के स्पर्श से, शीतल का अर्थ ठंडी, पवन का अर्थ वायु के स्पर्श से राजा को गहरी नींद आ गई। कुछ देर बाद एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने उसे पंखे से उड़ा दिया। वह मक्खी पुनः वही आकर बैठ गई।
बंदर ने उसे फिर उड़ा दिया। इस तरह कई बार हुआ। वह मक्खी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी। बंदर राजा को बहुत चाहता था। मक्खी की हरकत से उसे बहुत क्रोध का अर्थ गुस्सा आया। उसने इधर उधर देखा तो पाया एक कोने में राजा की, इसमें आएगा कि राजा की खुली तलवार जो है रखी थी। बंदर उठा और दोनों हाथों से तलवार को उठा लिया और बड़े जोर से उसे राजा की नाक पर बैठी हुई मक्खी पर दे मारा। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन तलवार के वार से राजा बुरी तरह घायल तलवार के बार ने राजा को बुरी तरह घायल कर दिया और राजा तड़पने लगा। वह मूर्ख बंदर भी हैरानी में राजा को देखकर दुखी हुआ। आश्चर्य का अर्थ हैरानी में राजा को देखकर दुखी हुआ। लेकिन अब क्या हो सकता था? थोड़ी देर में राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब लोगों ने मरे हुए राजा को देखा तो बोले, मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु अच्छा होता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख मित्र सेवक कभी भी हमारा अहित का अर्थ बुरा कर सकता है। अतः मूर्ख मित्र सेवक अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।